हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका टर्म 2 का डेट आ चुका है, तो अपनी तैयारी को अब ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो कमियां हमारे टर्म 1 में रह गया था वो कमी टर्म 2 में नहीं रहनी चाहिए और टर्म 2 में हमें अच्छा स्कोर करना है। उसके लिए हमारी टीम आपके साथ है और आज हम सभी रैंकर बैच में एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जैसा कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में ट्रायंगल चैप्टर आ चुका है। ट्रायंगल से ही बहुत बच्चे डरते थे। अब टर्म 2 में ज्योमेट्री के रूप में सर्कल चैप्टर है, इससे भी बच्चे डरते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का। आपको अगर ज्योमेट्री पार्ट से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। यहाँ के बाद अगर आप हमारे वीडियो को, जो हमारी सीरीज चलती है, अगर उसे आप पूरी तरीके से देखते हो तो इसके बाद आपको कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन खोजोगे और सॉल्व करके निकल जाओगे। ठीक है, तो बोर्ड पे नजर रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम सब शुरू करने वाले सर्कल को। ठीक है, सर्कल से आप सभी परिचित होंगे, सर्कल के बारे में आप सभी जानते होंगे। 9th क्लास में सर्कल हम लोगों ने काफ़ी डीपली पढ़ा था। 9th क्लास की थ्योरी को हम लोग कुछ क्विकली रिवाइज करेंगे। उसके बाद 10th में जो थ्योरम पढ़ने हैं, 4 थ्योरम पढ़ने हैं, उनको मैं क्विकली पढ़ूंगा। और उसके बाद सबसे मेन बात होता है ना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आप थ्योरी पढ़े भी लेते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हाँ, एक सेशन ऐसा होगा जिसमें ढेर सारे 25-30 क्वेश्चन मैं आपके साथ मिलकर करूंगा, तो वो सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा। पहले बढ़िया से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर टर्म 2 में बचाएंगे। तैयार हैं? चलिए आगे बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम सभी बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो सर्कल होता क्या है, सबसे पहले ये आता है। आज हम लोग पहले क्लास 9th की जो थ्योरी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम 10th के थ्योरम पे चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर्कल होता क्या है। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब एक सर्कल जो है ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन है एक ही प्लेन में। अब इन प्लेन कहने का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 3 प्लेन देखने को मिलता है आपको। एक्सिस कितने देखने को मिलते हैं? 3। देखिए, ऐसे आपने सुना होगा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग 3D। अपने भाषा में क्या बोलते हैं सर? 3D भाषा, 3D शेप। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं ना, कहते हैं ना कि वो एक ब्लैक चश्मा देता है जिससे सब कुछ 3D दिखता है, तो ये 3D है सर। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विजुलाइज हो रहा है। जैसे हम रूम के सेंटर में खड़े हैं तो 3D विजुलाइजेशन है। कुछ हमारा लेंथ भी होगा, कुछ हमारा ब्रेथ भी होगा, कुछ हमारा हाइट भी होगा। बट अगर हम एक प्लेन की बात करें तो उसमें 2D की बात सिर्फ करते हैं। देखिए, ये हमारा एक प्लेन हुआ, एक जो आपका पेपर होता है ना वो एक प्लेन हुआ। तो कह रहा है कि सर्कल एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। कोई एक पार्टिकुलर प्लेन में हर एक पॉइंट के कलेक्शन को एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस को सर्कल कहते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ढेर सारा पॉइंट का कलेक्शन ले लिया मैंने एक ही प्लेन में। ये समझिएगा, दूसरा प्लेन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एक ही एक्सिस में, या तो एक्स वाई के बीच में लीजिए, चाहे वाई जेड के बीच में लीजिए, चाहे जेड एक्स के बीच में लीजिए, कोई एक ही प्लेन में। जैसे मैं ऐसे बोलूँ, या तो इस दीवार के प्लेन में लीजिए, चाहे सामने वाली दीवार के प्लेन में लीजिए, किसी एक ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सेंटर में लेंगे इस रूम के, आप जिस रूम में बैठे हो उसको विजुलाइज कीजिए, उसके कोई एक दीवार को हम एक प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप दीवार के रूम के सेंटर में बैठे हो तो आप 3D शेप में हो, मतलब आपका लेंथ भी होगा, आपका ब्रेथ भी होगा और आपका हाइट भी होगा। तो वैसा नहीं करना। यहाँ बोल रहा है कि हर एक पॉइंट का कलेक्शन एक प्लेन में, एक प्लेन में। ठीक है, इस तरीके से कि उसका एक फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी जो है फिक्स होनी चाहिए। मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे इसकी क्या होनी चाहिए? दूरी फिक्स होना चाहिए। और वैसे को हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं सर? सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं सर? तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको नाम हम लोग देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं? फिक्स डिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल।
क्या बोलते हैं हम लोग सर? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? सर्कल को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ऐसे सर्कल को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, मैं ऐसे डिफाइन करता था जब सर्कल को, जब मैं पढ़ता था तो ऐसे, सर्कल इज डिफाइंड एज सर्कल इज डिफाइंड एज सर्कल इज, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप क्लोज फिगर, या फिर इसको ऐसे लिखिए। कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? अ क्लोज फिगर which is bounded by which has infinite number of side, एक ऐसा फिगर सर, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास जो साइड होंगे ना इन्फिनाइट नंबर में होंगे, गिन नहीं सकते। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड। एक ऐसा क्लोज फिगर सर जिसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड होते हैं। कैसे? देखिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा सर्कल कैसे बनता है, फील आएगा सर्कल कैसे बनता है। देखिए, जब 3 साइड रहा तो ट्रायंगल बोला, 4 साइड आता है तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? 4 साइड को, 4 साइड आया तो बोला क्वाड्रिलेटरल। अगर यही 5 साइड आ जाए तो बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं सर? पेंटागन। अगर 6 साइड आ जाए तो बोलते हैं हेक्सागन। 7 साइड आ जाए तो बोलते हैं हेप्टागन। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। 7 साइड हो गया। अगर 8 साइड हो जाए, 8 साइड हो जाए तो 8 साइड का कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये 8, 3 इधर, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखिए धीरे धीरे आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल बनते जा रहा है। 9 साइड लेंगे तो लगभग ये धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा, और 10-11 साइड लेंगे ना तो धीरे धीरे हम टेंस टू सर्कल हो जाएगा। मतलब इसके वर्टेक्स जो होंगे ना वो पता ही नहीं चलेंगे। तो मतलब वो एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीके होते हैं, मतलब एक पॉइंट का ऐसा लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे एक पॉइंट के थ्रू रोटेट करे, तो सर्कल को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और बातें होती है सर। क्या? अब सर्कल से जुड़ी हुई बहुत सारे टर्म आते हैं, अगर वो हम लोग नहीं समझेंगे तो भी हमें आगे जाके थ्योरम में दिक्कत होगा। जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रखे उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे। वो सारे टर्म हम लोग क्लास 9th में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े थे। मैं सबका डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा पर सबका मतलब जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसान हो। सपोज ये हमारा एक सर्कल, कुछ सर्कल जैसा बना नहीं, ट्राई करते हैं बढ़िया गोला बनने आने का। सर्कल बन जाए भाई। अरे इमेजिन कर लेता हूँ ना सर्कल है, पर प्योर गोला होना चाहिए। प्योर गोला तो बन नहीं रहा हमसे। क्या? सर्कल एकदम प्योर गोल होना चाहिए। तो ओवल दिख रहा है, सर्कल कहाँ है को? क्या दिख रहा है सर? ये नहीं बनेगा सर्कल। चलिए मान लेता हूँ क्या है मेरा? सर्कल है। क्या मान लिया इसको मैंने? सर्कल। ठीक है। और ये जो मैंने बोला कि इसका जो फिक्स पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट यहाँ बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर बोलते हैं सर। सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। सर ये जो फिक्स पॉइंट से कहीं भी आप डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, किसी भी सर्कमफ्रेंस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर? उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं सर? रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री, सर्कल के बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं सर? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये बाउंड्री को, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। और कुछ, ये तो बेसिक बातें थी। अब देखिए सर, सर्कल के और एक अलग बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक और मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, बन जाना सर्कल। चलिए कुछ ठीक ठाक बना, नीचे से बेंड हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये हमने बोल दिया सेंटर। अगर ये बाउंड्री को मैंने क्या बोला? सर्कमफ्रेंस बोला। अगर मैं सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उस 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, उस 2 पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, सर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप, उस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कॉर्ड। सर ये भी कॉर्ड है,
बिल्कुल सर, ये भी 2 पॉइंट को जोड़ रहा है। कि एकदम लास्ट में तुम छोटा सा कर दिया, ये भी कॉर्ड है? क्यों नहीं सर, ये भी कॉर्ड। क्योंकि सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा लेंथ की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि सर्कमफ्रेंस पॉइंट, सर्कमफ्रेंस एक सर्कल है, ये सर्कल के बाउंड्री को क्या बोला मैंने? सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस में मैंने 2 पॉइंट ले लिया और वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो उन दोनों पॉइंट को जोड़ता हो, उनको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। क्लियर है? जो ये सर्कल का जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है ना, जो सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, या क्या बोलते हैं सर? डायमीटर। डायमीटर को डिफाइन करने के 2-3 तरीके। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता, पहला। या फिर एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता, उसी को डायमीटर कहेंगे। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता, उसको डायमीटर कहेंगे। या फिर कह सकते हैं कि पूरे सर्कल में जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा ना, वो डायमीटर है। या फिर कह सकते हैं कि रेडियस का डबल। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है? सेंटर है। और सेंटर की इधर को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और इधर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। सेंटर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस के डबल को क्या बोल रहे हैं? डायमीटर। डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड भी डायमीटर। क्लियर है? ये सारे टर्म, और भी बहुत सारे टर्म आते हैं, धीरे धीरे बताता हूं मैं, देखिएगा। और ये बहुत सारे टर्म है, क्या क्या देखिएगा। ये सब टर्म ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हम पता चला कि सारा सर्कल का थ्योरम आता है और कहीं टर्म इस्तेमाल है तो टर्म समझ में आता ही नहीं, इसलिए मैं टर्म को क्विकली रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, एक और मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इमेजिन कर लीजिएगा सर्कल है, वो उतना परफेक्ट बनता नहीं है, आता ही नहीं ड्राइंग में मेरे को मार्क्स नहीं मिल जाता। ठीक है ना, ये मैंने एक सेंटर ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट हमने पढ़ रखा है डायमीटर तक। अब देखते हैं, अगर सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके चल जाए, टच कर जाए मेरे भाई, सर्कल को अगर कोई ऐसे यहाँ से कर लेता हूँ, सर्कल को अगर कोई एक पॉइंट पे सीधे बस हल्का से यहाँ से टच करता हुआ निकल जाए, तो इसको टेंजेंट कहेंगे। द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, क्या लिखेंगे? यही आप इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और इस पूरे चैप्टर में टेंजेंट की बहुत महत्व है, क्योंकि जितने सारे थ्योरम है सब टेंजेंट पे है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, तुम ध्यान से देखिएगा या फिर कॉपी में नोट कीजिएगा। द लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो वैसे को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्या सर? एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्जैक्ट वन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता हो ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, और क्या कहते हैं? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टेंजेंट। और कुछ बताने वाला था, ध्यान से उतर गया। ठीक है, एक पॉइंट पे जैसे हाँ बताने वाला था इंटरसेक्ट, वही तो सोचा कि मन में कुछ आया बताने के लिए। अच्छा, कभी कभी ये सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 टर्म में बच्चों को दिक्कत होती है, एक इंटरसेक्ट एक बाइसेक्ट। एक क्या? इंटरसेक्ट और एक बाइसेक्ट। अब क्या दिक्कत है सर इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में? इंटरसेक्ट कहने का मतलब होता है कोई एक लाइन किसी एक लाइन दूसरे लाइन को किसी भी पॉइंट पर कर दे तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। और जब बाइसेक्ट लिखा हुआ है, कहने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइन दूसरे लाइन को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। एंगल का बाइसेक्टर लिखा मतलब एंगल को 2 इक्वल भाग में बांटा। लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर लिखा मतलब लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। तो बाइसेक्ट लिखता है मतलब 2 इक्वल भाग में बांटना। ट्राइसेक्ट लिखता है मतलब 3 इक्वल भाग में बांटना। इंटरसेक्ट लिखता है मतलब किसी एक पॉइंट पे कट करके निकलना। तो टेंजेंट कहता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। एक और टर्म आता है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड देखिए 2 पॉइंट को कट करते हुए जाता है, तो लिखेंगे सेकंड ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेकंड ऑफ सर्कल। अब सेकंड ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको भी नोट करना चाहते लिख लीजिए। द लाइन
द लाइन दैट intersect a circle at 2 points is called secant। जैसे ये सब का डेफिनेशन रटते नहीं, याद नहीं करते हैं। देखिए भावनाओं को समझेंगे ना, मतलब समझ लेंगे कि अगर एक पॉइंट पर कट करता है उसको टेंजेंट कहते हैं। अगर सिर्फ यहीं पे तक रहता, मतलब 2 पॉइंट को सिर्फ टच करता सर्कल के ना, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड है। बट अगर सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर सर्कल को कट करते हुए निकल जाए, देखिए 2 पॉइंट को सिर्फ टच करता सर्कल फेस को, तो उसको कॉर्ड कहते हैं। कट करके निकल जाए तो क्या कहते हैं उसको? सेकेंड ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑफ सर्कल। क्लियर है? और देखिए ये जो कॉर्ड की वजह से जो रीजन बनता है, ये जो कॉर्ड और एक आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। कोई भी एक सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, मान लो ये हमारा से एक सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट का कोई भी एक 2 पॉइंट ले लो, उस पोर्शन को ऐसे कट कर दो मान लो सेकंड से, तो ये जो पार्ट मिलता है ये नीचे वाला इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। अगर आर्क हमारा छोटा है, देखिए ये भी एक आर्क है, ऊपर वाला भी एक आर्क है, तो छोटे आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क। तो समझिएगा, तो आर्क, एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है ना, इसको एक आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं सर? सेगमेंट। ठीक है, अगर छोटा वाला सेगमेंट है तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला बोलेंगे ये भी तो एक आर्क है, मेजर आर्क, और ये क्या है? ये इसके लिए कॉर्ड, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, इस पूरे पोर्शन को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है? एक आता है सेक्टर। क्या आता है सर? सेक्टर। वो समझिएगा, देखिएगा सेकेंड और सेक्टर में अलग है ना, इसकी एक ही समझ लीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आता है एक सेक्टर आता है, तो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट, और यहाँ से दोनों रेडियस और दो रेडियस और एक आर्क से, 2 रेडियस और एक आर्क से बनने वाला रीजन, 2 रेडियस और एक आर्क से बनने वाला रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं सर? सेक्टर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ये वो सारे कुछ टर्म थे जो कि सर्कल से रिलेटेड थे। होप सो यहाँ तक समझ में आया है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद है आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो और आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। आज के सेशन में हमने सीखा क्या, किन किन बातों पर मैंने फोकस किया। मैंने सीखा सर्कल होता क्या है, और सर्कल से जितने सारे टर्म थे जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा था उसे मैंने सीखा। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं जो क्लास 10th में जो हमें सीखना है टेंजेंट से रिलेटेड जितने सारे थ्योरम है। एक्चुअली 10th के क्लास में मैंने देखा था तो शायद 4 थ्योरम है। होप सो कितने थ्योरम है? 4 थ्योरम 10th में मुझे पढ़ने हैं। उनको अगले सेशन में मैं 4 थ्योरम का प्रूफ सिखाऊंगा, और उसके अगले सेशन में जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम है सर्कल पे वो मैं कराऊंगा। मतलब 3 वीडियो में क्लास 10th का सर्कल कंप्लीट, और इसके बाद आपको सर्कल के सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई प्रॉमिस। अगर आपने हमारे सेशंस को, सीरीज को शिद्दत से फॉलो किया, यानी कि आधा देखा, बीच में देखा, 10 मिनट देखा, तब फिर नहीं, बट अगर आप लगातार देखते हो ना, अगर आप लगातार हमारे वीडियो को देखते हो, आप सीरीज को फॉलो करते हो, आई होप कंफर्म आपको फायदा होगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर चल रहा है वो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जबकि मैं फ्री सेवा आपके लिए दे रहा हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको वीडियो के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अदर वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन अ डे। आपका जब कमेंट आएगा उसके बाद एक ही दिन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों की जो प्रॉब्लम है, जिससे हम परेशान होते हैं, और टर्म 2 कोई भी एग्जामिनेशन में, टर्म 2 की छोड़िए, किसी भी एग्जामिनेशन में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वहाँ जुड़ो और अपने परफॉर्मेंस को अच्छे लेवल तक पहुँचाओ। ठीक है, अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।